हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर। तो जैसे कि कल हमारा एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो एक हम फास्ट में कंप्लीट पूरा रिवीजन जो है करा दे रहे हैं। 3-4 वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, क्या क्या एलिमेंट होता है। एक्टिव एलिमेंट होता है और पैसिव एलिमेंट होता है। एक्टिव एलिमेंट मतलब जो हम लोग को सोर्स मतलब एज ए सोर्स बिहेव करता है। कितना टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उसी टाइप से डिपेंडेंट में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। करंट सोर्स आइडियल होता है, मतलब सॉरी, वोल्टेज सोर्स आइडियल होता है, वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल होता है, उसी टाइप से करंट सोर्स भी। डिपेंडेंट सोर्सेस याद रखना है, वोल्टेज सोर्स करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, उसी टाइप से करंट सोर्स वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी हो सकता है और करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पैसिव एलिमेंट में बात करेंगे। पैसिव एलिमेंट क्या होता है, तो पैसिव एलिमेंट जो एनर्जी को स्टोर मतलब करता है, कहने का मतलब सिंपल सा बात है, जो सोर्स नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीन चीज़, तीन एलिमेंट में इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। रजिस्टर एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ऑलवेज एब्जॉर्ब पावर, ठीक है, पावर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये क्या हो गया यार। सीरीज सर्किट क्या होता है, जहां पे करंट सब जगह सेम फ्लो होगा, R1 R2 R3 में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज सर्किट। मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम है, मतलब सीरीज में है। पैरेलल सर्किट मतलब वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस में सेम है, मतलब हमारा पैरेलल सर्किट। कहने का मतलब सीरीज सर्किट में क्या वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है। क्या सेम रहता है, तो इसमें करंट सेम रहता है, इसमें वोल्टेज सेम रहता है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस टाइप से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल, अगर हम लोग को वोल्टेज डिवीजन रूल इस टाइप से सर्किट दिया है और पूछा है, और करंट डिवीजन रूल इस टाइप से सर्किट दिया है और पूछा है, तो हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल में याद रखेंगे टोटल वोल्टेज ही तो डिवाइड होता है ना। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में जिस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज पूछ रहा है उसी रेजिस्टेंस को लेते हैं, और करंट डिवीजन रूल में जिस रेजिस्टेंस पे करंट पूछ रहा है उसके अलावे वाला दूसरा करंट को लेते हैं। जैसे वोल्टेज V1 पूछा है, मतलब R1 रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विथ उसी रेजिस्टेंस का R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। उसी टाइप से करंट डिवीजन रूल, I1 निकालना है ना, I1 मतलब रेजिस्टेंस 1 में, बट यहाँ पे हम लोग R1 ना लेकर के R2 ले रहे हैं, उसके दूसरा साइड में जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग इस टाइप से कर लेंगे। क्वेश्चन मान लेते हैं, सपोज करो ऐसा दिया रहेगा और हम लोग को अगर करंट डिवीजन रूल वोल्टेज डिवीजन रूल निकालना रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना होगा आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट से हम लोग यहाँ पे करंट निकाल लेंगे, और करंट निकालेंगे उसके बाद जैसे सपोज करो I इज इक्वल्स टू, इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट दिया रहेगा, तो 10 बाई आर इक्विवेलेंट से हम लोग को I मिल जाएगा वहाँ का। उसके बाद फिर हम लोग करंट डिवीजन रूल से हर जगह हर ब्रांच पे करंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सोर्सेस। अरे ये क्या हो रहा है बार बार। अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेस। तो सोर्सेस हमारा कितना टाइप का होता है, तो ये हम लोग का आ भी सकता है बनाने के लिए भी। तो सोर्सेस हमारा दो टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस और डिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, उसी टाइप से डिपेंडेंट में भी वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा। वोल्टेज और करंट जो इंडिपेंडेंट होगा ना, वो दो टाइप का होता है, या तो आइडियल हो सकता है या तो प्रैक्टिकल हो सकता है। सेम उसी टाइप से करंट सोर्स भी या तो आइडियल हो सकता है या तो प्रैक्टिकल हो सकता है। और हमारा डिपेंडेंट सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स है, अगर वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज मतलब वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज सोर्स, तो उसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। CCVS का मतलब क्या है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अगर लास्ट में VS लिखा हुआ है मतलब वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे VC मतलब वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, CC मतलब करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, CS वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये टाइप्स ऑफ सोर्सेस हो गया। उसी टाइप से हम लोग आगे देख लेते हैं KVL क्या होता है।
उसी टाइप से हम लोग आगे देख लेते हैं केवीएल क्या होता है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लो, किरचॉफ्स वोल्टेज लो क्या बोलता है, तो कोई भी क्लोज लूप में, इन एनी क्लोज लूप, समेशन ऑफ वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू जीरो होगा। मतलब कोई भी लूप में वोल्टेज का ड्रॉप या वोल्टेज को हम लोग जब जोड़ेंगे तो वो जीरो होगा। मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ और अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो है वो जीरो होगा। यही हमारा केवीएल बोलता है। इक्वेशन में हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे R1, R2, V2, R3, V3, R4 और करंट का डायरेक्शन I है, हम लोग ले लिए। तो रेजिस्टेंस में जहाँ पे भी करंट एंटर होता है या कोई भी पैसिव एलिमेंट में जहाँ पे भी करंट एंटर होता है उस जगह हम लोग प्लस लगा देंगे और माइनस लगा देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे एक बार लूप में घूमेंगे और केवीएल निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से निकलते वाला सिंबल देखेंगे तो प्लस V1 लिखे हैं, फिर यहाँ पे निकलते माइनस है, इसी के लिए माइनस I इंटू R1, ये वोल्टेज ड्रॉप है ना। यहाँ पे R2 माइनस I इंटू R2, यहाँ पे निकलते टाइम में प्लस है, इसी के लिए प्लस V2। उसी टाइप से हम लोग केवीएल इक्वेशन यहाँ पे लिख लिए। केवीएल इक्वेशन एक क्लोज लूप में लगता है, जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। तो इस टाइप से हम लोग केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं और केसीएल। केसीएल क्या होता है, तो केसीएल एक नोड में लगता है, केवीएल एक लूप में लगता है। केसीएल एक नोड में लगेगा, नोड में कुछ करंट आ रहा होगा, कुछ करंट जा रहा होगा। जैसे होता है ना घर मोहल्ला में चौक जो होता है, जहाँ पे सब तरफ से कोई आता है कोई जाता है, तो वैसे ही ये चौक है, ठीक है, एक नोड है जिसमें I1, I1, I2 और I4, I5 आ रहा है और I6 और I3 जा रहा है। तो यहाँ पे केसीएल क्या बोलता है ना, जितना करंट एक नोड में आएगा उतना ही करंट उस नोड से जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो। ये जो नोड है उस जगह पे कोई करंट बचेगा नहीं, जितना आ रहा है उतना चला जाएगा, वही हमारा केसीएल बोलता है। अगर हम लोग आउट गोइंग को प्लस माने हैं तो इनकमिंग को नेगेटिव मानेंगे, अगर हम लोग इनकमिंग को पॉजिटिव माने हैं तो आउट गोइंग को नेगेटिव मानेंगे। इस टाइप से यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। इनकमिंग को हम लोग क्या मान रहे हैं, इनकमिंग को हम लोग नेगेटिव मान रहे हैं, तो आउटगोइंग को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। यहाँ पे I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, इसी के लिए माइनस I1 माइनस I2, I3 जा रहा है, इसी के लिए प्लस I3, I4 फिर से आ रहा है, इसी के लिए माइनस I5 माइनस I4, I5 भी आ रहा है उस नोड में, इसी के लिए माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप से कहने का मतलब क्या है, जितना करंट आ रहा है, टोटल आउटगोइंग करंट, जितना करंट उस नोड से बाहर निकल रहा है, कौन कौन सा बाहर निकल रहा है इस नोड से, I3 और I6, I3 और I6 बराबर है जितना करंट उस नोड में आ रहा है। कितना करंट आ रहा है, I1, I2, I4, I5, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा KVL भी हो गया, KCL भी हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, तो जो हमारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। कब, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एक कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमारा फाइनली बनता है V इज इक्वल्स टू IR। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और I इज इक्वल्स टू G भी, ये भी इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहने का मतलब क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। ये सब पे हम उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज। जो हम लोग देखे थे डिपेंडेंट सोर्सेज दो टाइप का होता है, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में और दो टाइप का, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है, सॉरी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब इसको हम लोग सिंबॉलिक देखेंगे। वोल्टेज सोर्स को हम लोग प्लस माइनस इस टाइप से डायमंड का शेप में बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। करंट सोर्स, जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, उसको इस टाइप से हम लोग मतलब शो करते हैं, ठीक है। VCVS को कैसे शो करते हैं, तो ये वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसी के लिए KV1। CCVS मतलब करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन है वोल्टेज सोर्स, इसी के लिए प्लस माइनस, लेकिन KI दिखा रहे हैं। ये I डिपेंड कर रहा है करंट पे, उसी चीज को दिखा रहा है। उसी टाइप से VCCS मतलब वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट सोर्स बोला है मतलब एरो से रिप्रेजेंट होगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल मतलब वोल्टेज पे, इसी के लिए यहाँ पे KV लिखे हैं। करंट कंट्रोल करंट सोर्स मतलब करंट सोर्स तो है लेकिन ये करंट पे ही डिपेंड कर रहा है कहीं का, इसी के लिए K × I2 ऐसे हम लोग लिखे हैं।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट सोर्सेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट में हम लोग को 3 एलिमेंट पढ़ना है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करेगा, इंडक्टर जो है वो हमेशा एनर्जी को स्टोर करेगा। जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस आर किस पे डिपेंड करता है वो चीज़ है। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जो फॉर्मूला होता है उस चीज़ पे हम लोग जानेंगे। रो क्या है, तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी ऑफ डेट मटेरियल। एल क्या है, लेंथ, एक्टिव लेंथ कितना है। ए क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। ये हमारा रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए है। ये हमारा फॉर्मूला है वेयर ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये सब चीज़ हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग बोल रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो पावर को एब्जॉर्ब करता है, तो कितना पावर को एब्जॉर्ब करता है। रेजिस्टेंस जो है पावर को एब्जॉर्ब करता है। ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें करंट आई जा रहा है और रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, तो बताना है कितना पावर को एब्जॉर्ब किया। तो पावर एब्जॉर्ब हमेशा आई स्क्वायर इंटू आर होता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस में पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकेंड जो है, सेकेंड पैसिव एलिमेंट क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर का डेफिनेशन क्या है, तो इंडक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है उसको इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस एक डिवाइस नहीं है, इंडक्टर एक एलिमेंट, मतलब इंडक्टर एक डिवाइस है। ठीक है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टेंस विच अपोजेज एनी चेंज ऑफ मैग्नेटिक, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। कहने का मतलब क्या है ना, इंडक्टर जो है वो करंट के मैग्नीट्यूड को बदलने नहीं देता है, कैपेसिटर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बदलने नहीं देता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। कहने का मतलब चेंज इन करंट को अपोज करता है कौन, इंडक्टर। चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है कौन, कैपेसिटर। इस बात से हम लोग ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे कैपेसिटर रहेगा वहाँ पे वोल्टेज अपोज होगा, मतलब चेंज होने नहीं देगा वोल्टेज को। जहाँ पे इंडक्टर प्रेजेंट है वहाँ पे करंट को बदलने नहीं देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। एक इक्वेशन है एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ये कैसे आया, तो फ्लक्स जो होता है फाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए फाई इज इक्वल्स टू एल आई होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है एल इज इक्वल्स टू एन फाई बाई आई। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। ये सारा चीज़ हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन बाय इंडक्टर। इंडक्टर में कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अभी हम लोग मतलब वी एल इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं एल डी आई बाई डी टी होता है। अब हम लोग को पता है कि इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है। ये डी आई बाई डी टी क्या चीज़ को दिखा रहा है, चेंज इन करंट को ही तो दिखा रहा है। जब ये जीरो होगा इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमेशा जो है जीरो होगा। एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमेशा जीरो होगा, मतलब वी एल एवरेज जीरो होगा। अगर हम लोग को वी एल जीरो मिल गया, इसका मतलब हम लोग को एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर अगर पूछ रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका क्या वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, हाफ सी भी का स्क्वायर होता है। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है, तो पावर एब्जॉर्ब्ड होता है आई स्क्वायर आर। रेजिस्टेंस का वैल्यू रो एल बाई ए। रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रो को रेसिस्टिविटी से दिखाते हैं, और इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। इंडक्टेंस क्या करता है, तो ये
ओपोज करता है चेंज इन करंट को, करंट में चेंज होने नहीं देता है। कैपेसिटर क्या करता है? इट ओपोजेस चेंज इन वोल्टेज। यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम, पावर मतलब वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। अब एनर्जी स्टोर किया है मतलब पहले कुछ एनर्जी होगा और बाद में कुछ एनर्जी होगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो बचा वही तो एनर्जी स्टोर हुआ ना। इसका मतलब जो एनर्जी चेंज इन एनर्जी हुआ वही हमारा वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। वोल्टेज को हम लोग लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को एल डी आई बाई डी टी, इनटू करंट को आई, टाइम को डी टी। मतलब जो डी टी टाइम है, छोटा सा डी टी टाइम है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है? डेल्टा ई। मतलब टी टाइम में कितना एनर्जी स्टोर करेगा? ई एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ से डी टी और डी टी कैंसिल हो गया, एल आई डी आई आ गया डेल ई का वैल्यू, डेल ई इतना आ गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर हम लोग को मिल जाएगा जीरो से लेके, यहाँ आई नहीं होगा ई होगा, जीरो से लेके ई तक एनर्जी को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे जीरो से आई तक एल आई डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई स्क्वायर बाई टू, तो यहीं से हम लोग को मिल जाता है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, उसी टाइप से हमारा यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर, जहाँ पे भी एनर्जी स्टोर पूछा है वोल्टेज, करंट, टाइम। ठीक है, अब हम लोग को वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज हम लोग को यहाँ पे पता है V होता है, और जो करंट होता है वो क्या होता है? I इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, यहां से देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या है? डी क्यू इज इक्वल्स टू सी डी वी, और यहाँ पे आई सी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी हम लोग को क्या होता है? तो I होता है। I क्या होता है? तो हमारा सी डी वी बाई डी टी होता है। मतलब आई सी का वैल्यू सी डी वी बाई डी टी मिल गया, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग को पता है वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम होता है, डेल ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू चेंज इन टाइम। डी टी कैंसिल हो गया, वहाँ पे डेल ई आ रहा था एल आई डी आई, यहाँ पे आ रहा है वी सी डी वी। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। वहाँ पे जीरो से आई तक इंटीग्रेट किए थे, यहाँ पे जीरो से वी तक इंटीग्रेट कर देंगे वी सी डी वी को, तो सी वी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे कुछ बेसिक चीज़, और ये एग्ज़ाम से पहले बहुत बेनिफिशियल होगा आई थिंक। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारा थ्योरम का होगा। थ्योरम हम कंप्लीट करा देंगे एक लेक्चर में, एसी सर्किट हम करा देंगे एक लेक्चर में, मैग्नेटिक सर्किट हम करा देंगे एक लेक्चर में। ठीक है, 3 से 4 वीडियो मिलेगा, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आई होप हम लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ देर के बाद ही वो वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।